हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पिता परमेश्वर की हुजूरी में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा आए और आज हम वचन के द्वारा अपने पिता की इच्छा को जाने, उस पर चलें और अपने जीवन से अपने पिता को महिमा दें। हम जो कुछ भी करते हैं, हम सोचें कि क्या ऐसा करने से हमारे पिता को महिमा मिलती है? क्या सचमुच हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं या हम अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे और आज हम परमेश्वर के प्रेम को जाने, परमेश्वर का प्रेम कैसा है और ये कैसा प्रेम है। और जब हम इस परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, उसकी गहराई को हम समझने की कोशिश करते हैं वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो आज का वचन जो है वो हम सब बहुत उससे फेमिलियर है, हमें सबको वो याद है। यूहन्ना 3:16 से है, जहाँ पर खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तो हम यहाँ पे परमेश्वर का प्रेम देखते हैं। परमेश्वर का प्रेम जो है वो मोटिवेशन है, जिसके कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। तो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं और ये परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर का जो अगापे लव है, वो हम जब संसार में हम जो लोग अपने हमेशा सेल्फिश मोटिव के साथ दूसरों को प्रेम करते हैं कि दूसरा हमसे करता है या नहीं करता है या दूसरे से हमें क्या फायदा है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। वो सैक्रिफिशियल लव है और हम देखते हैं कि उसी प्रेम के कारण हमारा आज परमेश्वर के साथ रिश्ता बना है कि हम उस प्रेम के कारण परमेश्वर के साथ हम दोबारा से उस रिश्ते में आ गए हैं जो अदन के बाग में पाप के कारण मनुष्य का परमेश्वर के साथ टूट गया था रिश्ता और परमेश्वर से वो अलग हो गया था। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि हमारे पाप के कारण हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, हम नाश की ओर बढ़ रहे हैं। और ये नाश सिर्फ हमारा जो प्राणों का नाश नहीं है, बल्कि हम हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, हमेशा के लिए सेपरेटेड। और परमेश्वर से अलग होने का सोचते ही हमारे अंदर डर आ जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर में जीवन है तो हम परमेश्वर से अलग होकर रह ही नहीं सकते। परमेश्वर अगर रोशनी है तो उससे अलग होकर हम अंधकार की ओर हमेशा के लिए धंसते जाएंगे। तो हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि जब हम पापी ही थे तो उसने अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और हम जब इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इतना कुछ सहने दिया हमारे लिए, हमारे से जो परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि हम उसके हाथों के बनाए हुए हैं। परमेश्वर हमारा क्रिएटर, हमारे मेकर है, उसने हमें बनाया है। और जब परमेश्वर ने हमें बनाया है तो परमेश्वर का हमारे जीवन से पर्पस है कि हम उसके साथ रिश्ते में रहें और परमेश्वर की इच्छा में चलें। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जब परमेश्वर से प्रेम को, उसके प्रेम को जानते हैं, समझते हैं, तो हमारा एक ग्रेटफुल रिस्पॉन्स होना चाहिए। हमारा परमेश्वर की आगे हम ओबीडियंस, आज्ञाकारिता में आ जाएं और हम परमेश्वर के जो हैं उसके सच्चे, उसके अच्छे, हम जो है ओबीडियंट, आज्ञाकारी बच्चे कहलाएं। और हम यीशु मसीह को भी देखते हैं, जब यीशु मसीह इस संसार में थे और वो अपने चेलों से क्या कहते हैं कि तुम्हें जो है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को रखोगे, तब तुम मेरे सही, तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे चेले हो। तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानो, तो मेरा पिता भी तुमसे प्रेम करेगा। तो हमारे लिए जो हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर, यीशु मसीह के जी उठने पर, और आज जो हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ हुआ है, तो आज हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर के लिए क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो हम परमेश्वर की इच्छा को जानें, परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में लें और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, जो आज परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, तो पवित्र आत्मा जो है हमें वो सामर्थ देता है, हमें हमारी मदद करता है परमेश्वर की बातों को, जो आत्मिक बातें, उनको समझने में और उन पर चलने के लिए। तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मान पाते हैं।
और सबसे पहले जो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। तो पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, उसकी बातों को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारना है ताकि हम उसकी बातों पर हम चल सकें, उन बातों के बारे में सोचें और परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें। फिर खुदा का वचन कहता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम भी दूसरों से प्रेम करो, इसी से तुम मेरे चेले कहलाओगे। तो हम अपने चर्च बॉडी में विद इन चर्च जब हम देखते हैं, हम सब मसीह में आज भाई-बहन हैं, हमारा रिश्ता है, परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमें भी औरों के साथ वैसा प्रेम करना है। और जो परमेश्वर के लिए जो हमारा जेन्युइन लव होना चाहिए, वो परमेश्वर जैसा प्रेम, अगापे लव होना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने अपना अपना पुत्र हमें दे दिया, परमेश्वर ने सैक्रिफाइस कर दिया अपने पुत्र को हमारे लिए। हमारा भी सैक्रिफिशियल लव एक दूसरे के लिए होना चाहिए कि हम अपने इंटरेस्ट से ज्यादा जो है दूसरों के लिए हम सोचने वाले हो। अगर हमें दूसरों की मदद करने में, दूसरों को परमेश्वर का प्रेम दिखाने में कोई नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, तो हम उस नुकसान को उठाएं, अपना टाइम हम दूसरों पर इन्वेस्ट करें। हम दूसरों की किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं, वो ज़रूरतमंद है, हम उनकी पैसों से हेल्प कर सकते हैं, हम पैसों से हेल्प करें, खाने से हेल्प कर सकते हैं, किसी कोई बीमार है उसको हम जाकर मिल सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम किसी के जीवन में वचन का बीज बो सकते हैं। तो जिस तरह भी हम कर सकते हैं, हम दूसरों के साथ परमेश्वर का प्रेम दिखाएं, जो कि हम दूसरों में जेन्युइन हम इंटरेस्ट दिखाएं, उनके बारे में हम सोचने वाले हो। परमेश्वर का वचन हमें ये भी कहता है कि हम अपने फैमिली में हम किस तरह से जो है वो प्रेम, जो परमेश्वर का सुसमाचार गॉस्पल है प्रेम का, हम दिखाएं। खुदा का वचन कहता है पतियों को कि तुम अपनी पत्नियों से वैसा प्रेम करो जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ किया है। तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार जो पति है वो अपनी पत्नियों पर बहुत ज्यादा रूड होते, उनको लगता है कि जैसे कि हम उनके साथ जोर से बोल सकते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। और ये मसीही होते हुए भी बहुत लोग ऐसा करते हैं। लेकिन खुदा का वचन क्या बताता है हमें कि हम वैसा प्रेम जो हमें दिखाने के लिए कहा गया है पतियों को, कि जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ किया। तो कलीसिया के लिए क्या किया, यीशु मसीह ने उनके लिए अपनी जान भी दे दी। यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों के पैर धोकर दिखाए, उनको सर्व किया। यीशु मसीह ने अपने आप को एक सर्वेंट लीडरशिप में ले आए। यीशु मसीह ने अपने से ज्यादा पहले औरों के बारे में सोचा। वो हमारे लिए यीशु मसीह ने इमिटेट करके दिखाया कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पिता को दिखाया कि पिता कैसे है। हमने यीशु मसीह के द्वारा ही पिता को जाना है, पिता के एट्रीब्यूट्स को हमने जाना है। तो हमें कहा गया है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। तो फैमिली में भी जैसे बच्चों को कहा गया है कि वो अपने माता पिता की आज्ञा माने, परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। हम सब एक दूसरे को परमेश्वर के प्रेम में सर्व करते हैं। और पत्नियों को कहा गया अपने पतियों के अधीन रहो, कि उनको रिस्पेक्टफुल रहो, तो उनकी बारे में हम गलत बातें ना करें या हम उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो इस तरह से हम प्रेम दिखाते हैं। और फिर खुदा का वचन कहता है कि हम अपने दुश्मनों से भी हम प्रेम करें, और जो हमें सताते हैं, हमें श्राप देते हैं, हम उन्हें आशीष दें और उनके लिए प्रार्थना करें। और कहा गया अगर तेरा जो वैरी है वो भूखा है तो उसको खाना दे, वो प्यासा है तो उसको पानी दे। जिस तरह से भी हम परमेश्वर के प्रेम को औरों तक पहुंचा सकते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को दिखाएं। तो परमेश्वर का प्रेम हमें परमेश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ, और यहाँ तक उन लोगों के साथ भी जो हमारे विरोध में होते हैं, हमें प्रेम करने के लिए वो क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है। और खुदा का वचन हमें ये भी कहता है कि हम किन बातों से प्रेम ना करें। खुदा का वचन कहता है संसार और संसार की चीजें, जो वर्ल्ड सिस्टम है, संसार की तरह जो चीजों को करना और संसार के रीति चलना, उन बातों से हम प्रेम ना करें, बल्कि हम परमेश्वर की बातों से प्रेम करें। हम पैसों से प्रेम ना करें, क्योंकि पैसों के प्रेम में आके बहुत से लोग जो हैं
हैं विश्वास से हट गए और उन्होंने अपना आत्मिक नुकसान किया है। तो हमें परमेश्वर का प्रेम हमेशा परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए मोटिवेट करता है। और आज जब हम खुदा का वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि अपने पुत्र को दे दिया ताकि हम विश्वास के द्वारा हमेशा का जीवन पाए, तो आज हम उस प्रेम की गहराई को समझे और उस प्रेम को हम रिस्पॉन्ड करें आज्ञाकारिता में, हम ओबीडियंस दिखाएं और परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।